जीवात्मा जगत के नियम भाग 1 12वां अध्याय। दुनिया में किए जाने वाले अपराध विरुद्ध पाप कर्म। कई बार हम सुनते हैं और अक्सर कहते भी हैं, ईश्वर उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। यह बिल्कुल सच है। सर्वशक्तिमान ईश्वर का यही असली नियम है। मान लीजिए आप निम्नतर लोक में हैं, लेकिन आप में उच्चतर स्तर पर जाने की सच्ची आकांक्षा है और आप सही मायने में सुधरना चाहते हैं, तो आपकी मदद के लिए ईश्वर सब कुछ करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपकी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप सचमुच खुश हों। इसलिए यदि आप सुधार की थोड़ी भी इच्छा प्रकट करेंगे तो आपको भरपूर मदद मिलेगी। निचले स्तर पर रहने वाले बहुत से लोग कहते हैं कि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, हम ईश्वर से डरने वाले लोग हैं और हमने कभी अपराध नहीं किया है। हो सकता है कि आपने कभी कोई अपराध नहीं किया हो, लेकिन आपने बहुत से पाप किए हो सकते हैं। पृथ्वी पर लोगों द्वारा बनाए गए नियमों से ईश्वर का कोई संबंध नहीं है। आपकी दुनिया में जिसे अपराध माना जाता है वह पाप हो यह जरूरी नहीं है। इसी तरह जो पाप है वह जरूरी नहीं कि अपराध भी हो। उदाहरण के लिए, स्वार्थी होना अपराध नहीं है। न ही यह अपराध है कि आप अंदर से बुरे हों और दुनिया के सामने यह दिखावा करें कि आप पुण्यात्मा हैं। नहीं, यह अपराध नहीं, बल्कि यह बहुत बड़ा पाप है। तो आपने देखा, आपके द्वारा किए गए बहुत से अपराध अर्थात मानव निर्मित कानूनों को तोड़ना पाप नहीं है। पाप करने का अर्थ है ईश्वर के बनाए नियमों को तोड़ना। बहुत से पाप ऐसे होते हैं जिन्हें आपकी दुनिया में गलत नहीं माना जाता। इसलिए धरती के लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर के असली नियमों को समझने में भूल कर जाते हैं। कई पाप ऐसे होते हैं जिन्हें लोग गंभीरता से नहीं लेते और कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें पाप माना ही नहीं जाता। इसलिए धरती पर रहने वाले लोगों के लिए क्या यह जानना अच्छा नहीं कि कौन से पाप उन्हें उनके असली घर जीवात्मा जगत के निम्न स्तरों की ओर ले जाने वाले हैं। 13वां अध्याय। मनुष्य को अपने पापों की सज़ा भोगनी पड़ती है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझने में आप बिल्कुल भी भूल ना करना। कहते हैं कि यदि दुष्ट लोग अपनी दुष्टता छोड़कर सन्मार्ग पर चलें तो ईश्वर उनकी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, ईश्वर जिम्मेदारी लेते हैं और उन्हें उठने में मदद करते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मनुष्य के भला बनने की इच्छा जाहिर करते ही ईश्वर उसे माफ़ कर स्वर्ग में उसका स्वागत करेंगे। बिल्कुल नहीं। चाहे जो भी हो, आपको अपने पापों का हिसाब चुकाना पड़ता है। लेकिन यदि खुद को बदलने की आप में सच्ची लगन हो तो ईश्वर आपकी मदद अवश्य करेंगे। ऐसा केवल तब होता है जब आप अपने पापों के लिए सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं और ईश्वर को यह भरोसा हो कि आप अपने पुराने रास्तों पर नहीं चलेंगे। केवल तभी वह आपको तेजी से ऊपर उठने में मदद करेंगे। तेजी से उठने का अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर आपको सीधे उच्चतर लोक में ले जाएंगे, बल्कि इसका यह अर्थ है कि वह आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको सही तरीके से अपने कर्मों का हिसाब चुकाना सिखाएंगे। वह आपको इस तरह राह दिखाएंगे जिससे आप उच्च स्तरों पर किसी अन्य तरीके की तुलना में जल्द पहुंच पाएंगे। आप बिल्कुल यह धारणा ना पालें कि यदि आप इस पल दुष्ट हैं और अगले ही पल ईश्वर के बारे में सोचने लगें और उनकी पूजा करने लगें तो आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। पुरोहित के आगे अपराध स्वीकार कर यह सोचना कि ईश्वर ने माफ़ कर दिया है अज्ञानता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, पुरोहित आपसे अधिक पापी हो सकता है। आपको क्षमा करने वाला वह कौन होता है? पापों के लिए क्षमा तो केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर ही कर सकते हैं।
लेकिन तब तक नहीं जब तक कि आप सच्चे मन से पश्चाताप न करें। अच्छाई के लिए खुद को बदलने की आपकी आंतरिक अभिलाषा एकमात्र महत्वपूर्ण चीज़ है। आपकी आंतरिक इच्छा एक सच्चे, ईमानदार और भला जीवन जीवन जीते हुए सर्वशक्तिमान ईश्वर तक पहुँचने की होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति बहुत ही साधारण हो सकता है और हो सकता है कोई उसे दोबारा देखना पसंद ना करे, अथवा किसी को भी उसके मामूली लगने वाले सवालों के जवाब देने की ज़रूरत महसूस ना हो। हो सकता है आपकी दुनिया में उसकी कोई हैसियत ना हो, लेकिन जीवात्मा जगत में उसका स्थान पृथ्वी पर के बड़े प्रसिद्ध हस्तियों में से भी अधिक ऊंचा हो सकता है। तो इस प्रकार पृथ्वी पर आपके लिए सचमुच की भली और दुष्ट आत्माओं के बीच फर्क करना मुश्किल होता है। इन आत्माओं के बीच भारी अंतर होता है। आप उनके बीच अंतर कर पाने में सफल नहीं होते, क्योंकि आप उनके स्पंदन और प्रभाव मंडल से पूरी तरह अनजान होते हैं। हाँ, कौन सी आत्मा भली है और कौन सी दुष्ट, यह समझ पाना आपके लिए सबसे कठिन है। कई बार पृथ्वी पर लोग किसी व्यक्ति को बहुत ही धार्मिक और पवित्र मान लेते हैं, लेकिन हो सकता है वह व्यक्ति बहुत ही दुष्ट हो। हमारी सलाह आपके लिए यह है कि यदि आप जीवात्मा जगत से सुरक्षित संपर्क कर सकें तो वहां से मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए, ताकि दुष्ट आत्माओं की निरंतर संगति आपको भ्रमित कर निम्न स्तर की ओर ना खींच सके। धन्यवाद।